डियर स्टूडेंट, आज आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है पॉजिटिव और निगेटिव आप मनोज सर से पढ़ चुके हैं। उससे आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में आपने जो है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में मनोज सर से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, निगेटिव सेंटेंस दोनों आप मुझसे पढ़ चुके हैं। इससे आगे आज मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। कुछ नियम है जो आप लिख लेंगे। यदि पहला है, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर है ना, इज, एम, आर को कर्ता से पहले लिखा जाता है ना। आइए आप लोगों को मैं उससे रिलेटेड लिखवाते भी चलता हूँ। ठीक है, पहला नियम क्या है इंट्रोगेटिव का? पहला है, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है, तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बल्कि कर्ता क्या हुआ, सब्जेक्ट, बल्कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगी, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर को कर्ता से पहले लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है तो क्या के लिए
वाट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एंड आर को कर्ता से पहले लिखा जाता है। ये तो नियम हुआ पहला। सब नियम दिखाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। दूसरा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक का क्या होता है, ठीक है। निषेधात्मक में निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्या होगी, मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले नाट लगता है, मुख्य क्रिया से पहले ना लगता है, ठीक है। ये हो गया जो है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक यानी निगेटिव है तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से पहले नाट लगता है, ठीक है। ये तो दूसरा नियम था। तीसरा देखें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, ये दोनों जो है आप लिख लेंगे, इससे रिलेटेड और मैं लिखा रहा हूं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक यानी निगेटिव ही है तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब से पहले नाट लगता है ना। अब आइए, दो नियम हो गए, तीसरे नियम को करते हैं आगे। तीसरा नियम जो है इसे आप लिखते जाएंगे ना, नहीं लिखेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। यदि प्रश्नवाचक पद प्रश्नसूचक पद लिखेंगे, तीसरा यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या जाएगा प्रश्नसूचक शब्द में, जैसे वाह, है ना, वाई, या हिंदी अगर लिखेंगे इसका हिंदी लिखते हैं क्या, क्यों, कैसे, और ये कब, समझा ना, कि यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के
के बीच में आया है, तब सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर वाक्य के कर्ता के अनुसार वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। सहायक क्रिया लिखी जाती है। और कर्ता के बाद आईएनजी जुड़ी मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, देखें, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, व्हाट, है ना, क्यों, कैसे, कब, ये प्रश्नसूचक शब्द है ना, वाक्य के बीच में आया है, तब सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। सहायक क्रिया लिखी जाती है किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। और कर्ता के बाद जो आईएनजी से जुड़ी मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, यानी मेन वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ दूसरा नियम। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव है तो मुख्य क्रिया से पहले नाट का प्रयोग हो जाएगा, है ना, मुख्य क्रिया से पहले नाट का प्रयोग होगा। कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है? कौन के लिए whom का प्रयोग करेंगे? कौन सा के लिए which का प्रयोग होता है? आइए मैं लिखा दे रहा हूं, इसे आप लिखेंगे। चौथा में लिखा रहा हूं, चौथा कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है?
कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कौन सा के लिए विच का प्रयोग करेंगे। कौन सा के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूं। ये देखिए, कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है और कौन सा के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। ये लिखा था, इसकी वजह से लिख दिया, लेकिन आप जितना चाहें तो पूरा लिख देना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छठा के लिए किसे या किसको के लिए हम का प्रयोग करेंगे। किसे या किसको के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा किसको, कौन सा के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, किसे या किसको के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। किसकी के लिए हुज का प्रयोग करेंगे। किसकी यानी किसकी के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसकी के लिए हुज का प्रयोग, कौन सा, देखिए कौन के लिए हु, कौन सा के लिए विच, किसे या किसको के लिए हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये और किसकी के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। हुज का WHOS है ना, हुज का प्रयोग किया जाता है। कितने, हाउ मेनी का अर्थ है कितने, है ना, कितने के लिए कितने अगर संख्या दिखानी हो, कितने के लिए कितने, हाउ मेनी कितने के लिए हाउ मेनी MANY है ना, हाउ मेनी ठीक है, हाउ मेनी किसके लिए, हाउ मेनी कितने के लिए और कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नौवां देखेंगे कितने और जो है कितना के लिए इसका प्रयोग करेंगे हाउ मच। दशम में क्या है, कितने, भाई संख्या नंबर ऑफ डिनोट करेगा, संख्यावाचक
परिणाम, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ये है संख्यावाचक। इसके लिए कितने हैं? इसके ये संख्यावाचक के लिए कितनी संख्या है? संख्यावाचक एक तरह से संख्यावाचक के लिए है, और ये परिमाणवाचक ये सब परिमाणवाचक है ना, मात्रा का होता है, कितना मात्रा है, हाउ मेनी है ना। हाउ मेनी जब भी रहेगा तो संख्या को डिनोट करेगा, नंबर को, और ये हाउ मच यानी कितना है, कितनी मात्रा है ना, ये मात्रा को डिनोट करता है। देखें ये अब हमने बताया कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, कौन सा के लिए विच का, किसे या किसको के लिए हु का प्रयोग करेंगे, और किसकी के लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे, और कितने नंबर संख्यावाचक में हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। जब परिमाणवाचक में हो है ना तो आप क्या करेंगे? तो हाउ मच कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, हाँ संख्या बहुत से लोग, मेनी है ना। तो ये दर्शाएगा संख्यावाचक के लिए, और ये परिमाणवाचक। ये और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग ठीक है। प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लास्ट में। ये इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रत्येक कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब जितना मैंने दिखाया है उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाऊंगा। चलिए आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। जितना लिखाया है सब नोट कर लेंगे। बता दे रहा हूं सब कुछ, ठीक है। अब मैं, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो? क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो? ये कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? भाई क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? क्या देखिए पहले आ गया, और क्या है कर्ता तुम, और इसके साथ क्या आएगा? आर है ना। आर यू गोइंग टू, क्या हो जाएगा सेंटेंस का? आर यू गोइंग टू अलीगढ़
अलीगढ़, जी अलीगढ़ है ना, अलीगढ़, ठीक है। ये यहाँ पे कर देंगे क्योंकि ये क्या है, अलीगढ़ एक चीज का नाम है, इसलिए अलीगढ़, अलीगढ़। अब चाहिए नाम। अब यह नाम आप पहले, लेकिन आप पहले इसमें नहीं लगा सकते हैं, है ना, कि क्या से यूज हुआ है, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। अब के लिए क्या होता है, नाउन, है ना, जाना यानी गो। गो में क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लग चुका है इसमें। ये आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, है ना, क्या पहले आया है, इसलिए कर्ता के अनुसार जो है पहले आर का प्रयोग किया गया है। यहां कर्ता क्या है, तुम है ना, क्या तुम, ये आर का प्रयोग हुआ इसीलिए। अब देखिए अगला, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं। खरीदना क्या होता है, बाय, है ना। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, ठीक है, रहे। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, वे के लिए, है ना भाई, वे यहाँ पे कैसा सेंटेंस है, खरीद रहे हैं, रहेगा, है ना। वे क्या हो जाएगा, दे के लिए क्या आता है, आर आ जाएगा पहले। आर दे बाइंग मैंगो टुडे, ये हो जाएगा। आर दे बाइंग मैंगो टुडे, आर दे बाइंग, बाइंग मैंगो टुडे, आज के लिए टुडे, का प्रयोग करेंगे। आज दे बाइंग मैंगो टुडे, भाई मैंगो की संख्या बहुत होगी इसलिए ये जोड़ेंगे, मैंगो, है ना। आज दे बाइंग मैंगो टुडे, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं। अब क्या से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस और देख लीजिए, क्या तुम्हारा भाई हाथी खेल रहा है, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई हाथी खेल रहा है, हाथी खेल रहा है, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई हाथी खेल रहा है। ये सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, क्या तुम्हारा भाई हाथी खेल रहा है, ये तुम्हारा भाई, है ना, योर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, है ना, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, भाई इज आ जाएगा, इज योर ब्रदर तुम्हारा भाई, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी
प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी, ठीक है। इस योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है क्या? तो इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, ठीक। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा गए। अब आ रहा है में, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ? क्या वे आज आम खरीद रहे हैं? आर दे बाइंग मैंगोज टुडे? क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है? इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी? अब आज हो जाता तो टुडे हो जाता है नहीं। और आगे देखें, इससे रिलेटेड इससे जाएंगे, मैं भी और कराऊंगा आपको, पूरा सेंटेंस कराऊंगा। अब देखिए, क्या अगर बीच में आए, है ना, कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। अगर मैं कहूँ वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, नहीं कहाँ के लिए क्या जाएगा, है ना, वेयर का प्रयोग करेंगे ना। तो क्या पहले नहीं आया है, कब, कहाँ, कैसे, ये अगर आ जाए तो पहले सेंटेंस उसका बनेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, वह कहाँ जा रहा है, ये वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही, वेयर इज ही, क्या हो जाएगा, गोइंग। ये आप, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, ये सेंटेंस आप, क्यों, क्योंकि ये कहाँ डिनोट कर रहा है कि वेयर को, तो प्रश्नवाचक पहले कहाँ से लगेगा, कहाँ के साथ लगेगा, वेयर इज सब्जेक्ट, ही इज मुख्य क्रिया, ये तो सहायक क्रिया हो गई, मेन वर्ड क्या है, गो, इसलिए उसमें क्या जुड़ा, आईएनजी। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अब आप देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, है ना। देखिए क्या बीच में आ गया, तो क्या पहले क्या चीज करेंगे, क्या करते हैं, व्हाट, है ना। और तुम के लिए डू, करना, यानी डू मीन्स करना। अब आप संदेश आसानी के साथ बना लेंगे, है ना। तुम क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, तो समाचार चिन्ह रहेगा, वह के लिए कह जाएगा थी, लेकिन बीच में तो समाचार चिन्ह क्या हुआ, एक तरह से क्यों, क्यों
यानी वाई सी इज सी वीपी, है ना। वाई सी इज वीपी, वाई इज क्या हो जाएगा, वाई इज सी वीपी। ये हो जाएगा वह क्यों रो रही है, वाई इज सी वीपी, है ना। वह क्यों रो रही है, वाई इज सी वीपी। इसे आप आसानी से लिखते हैं, थोड़े से बता रहा हूं। अब थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बताने जा रहा हूं। देखो, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्या हो जाएगा, यहां देखे क्या नोट डाउन कर लिख रहे हैं। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है भाई, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। ये संदेश देखिए का क्यों बीच में आ गया। अब इसी से सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव का बनाना स्टार्ट करेंगे कि ये वाई इज द क्यों, है ना। हम बताए थे कि नहीं के लिए जो सेंटेंस आपको हमने बताया उसमें नहीं वाला भी सेंटेंस था एक को, कि वाई इज द क्यों, not why is the tune, why is the tune not ringing the bell, why is tune not ringing the bell। मैंने लिखा था आपको कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में निषेधात्मक हो जाए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आप वह कर्ता और जो मुख्य क्रिया है उसके बीच में नाट का उपयोग करेंगे, है ना। जो मैंने लिखा था आपको कि चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, निषेधात्मक हुआ, इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये निगेटिव भी है ना। इसलिए ये सेंटेंस वाई इज क्यों नॉट रिंगिंग द बेल, ये अब आपको सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है ना, किसका, कौन सा, कैसा, ये बताया गया था। सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, किसकी के लिए मैंने लिखाएगा आपको, है ना। किसकी यानी whose book, whose book is Sita reading, है ना। whose book is Sita reading, whose book is Sita reading।
ये आप समझ लगा देंगे। सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है? Whose book is सीता reading? अब किसके ये whose किसकी पुस्तक, सीधा किसकी और ये पुस्तक के लिए, है ना। अब देखेंगे आप तो आप कर सकते हैं सीता, ये सीता के अनुसार, है ना, लगाया गया ये सब्जेक्ट है सहायक क्रिया, यानी whose book is सीता reading? सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। अगर आप चेंज कर देंगे यहां करते हैं कि whose is book सीता reading, ये इस तरह से करेंगे तो अर्थ का अनर्थ का हो जाएगा, है ना। यहां आप इस सेंटेंस को इस तरीके से आप रखेंगे कि whose book is सीता reading। मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं? मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं? मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, ये सेंटेंस है कि मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। How many boys are playing in the field? How many boys are playing in the field? ये मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, यानी लड़कों की संख्या संख्यात्मक है ना। मैंने कहा था संख्यात्मक अगर रहेगा तो हाउ मेनी से डिनोट करेंगे, अगर कितना हो जाए यानी परिमाणवाचक हो जाएगा तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करेंगे आप, है ना। मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, लड़कों की संख्या काउंट की जा सकती है, इसीलिए इसे हाउ मेनी से बनाया गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये मैंने आपको इससे रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन करा दिया। आप अपने घर पे थोड़ा सा प्रयास करते हुए इसे अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे और जितना नियम हमने बताया है पूरा हमने करा दिया यहाँ पे, और आप उसे कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक बच्चों। आज के लिए अब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।